एंड वेलकम टू नीट नाउ। हम लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं नए नए कॉन्सेप्ट, नई नई चीज़ें, और इसी में आज जो हम चैप्टर में से टॉपिक उठाने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे वेलफेयर में काम करते हैं। इसमें से स्पेसिफिकली जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। अब बायो फर्टिलाइजर का मीनिंग क्या है? बायो फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें, बायो यानी कि लाइफ, फर्टिलाइजर यानी कि वो चीज जो कि क्रॉप को ग्रो करने में हेल्प करती है, राइट? अगर हम बात करें अपनी, ह्यूमन पॉपुलेशन इज ट्रिमेंडसली ग्रोइंग, आपको पता है, साथ ही साथ आपके पास कैटल भी है। तो अल्टीमेटली जो प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा उनका हमें यील्ड चाहिए, बहुत ज़्यादा हम लोगों को क्रॉप बूम चाहिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह इन सब के लिए ही हुआ था, बट स्टिल अभी भी जैसे कि हम पहले भी देख सकते हैं 25% पॉपुलेशन हंगर और मालन्यूट्रिशन की शिकार है। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि जो भी क्रॉप प्रोड्यूस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, अच्छे से अच्छा हो। अच्छा, इस चक्कर में लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? ऑब्वियसली चीज़ें आई ताकि डेवलप हो सके अच्छी क्रॉप। केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स स्टार्टिंग में खूब धड़ल्ले से यूज़ किए गए, बहुत ज़्यादा यूज़ किए गए, अच्छी खासी मात्रा में, प्रॉपर तरीके से सॉइल का टेस्ट होता है, उसमें ये मिसिंग है वो मिसिंग है कह के बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए गए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये माना गया कि केमिकल फर्टिलाइजर से भी पॉल्यूशन हो रहा है, सॉइल पॉल्यूशन, विच इज वेरी वेरी हार्मफुल। जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो जीरो होती जा रही है। अगर हम पहले की टाइम की बात करें, जो हमारे दादा नाना लोगों के टाइम से भी पहले की बात थी, क्रॉप्स जो होती थी वो रोटेशन में होती थी, राइट? कि पहले ये लगाई है, अब इसके बाद दूसरी लगाएंगे, फिर पल्सेस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि लेगिपिडस रूट्स होती थी, फिर राइजोबियम वगैरह, नाइट्रोजन फिक्सेशन, किसी ना किसी तरीके से रोटेशन होती थी। तो उससे क्या होता था कि जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो बरकरार रहती थी। बट हम लोग तो ग्रीडी हैं, ये तो आप मान के चलिए। हमारी ग्रीड और हमारी जो कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन में, उससे इतना ज़्यादा प्रेशर आने लग गया कि जो चीज़ें हैं वो फास्ट चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो इस वजह से हम लोग जो एक तरीका आ रहा था पहले से चलता हुआ जिसके थ्रू सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती थी, वो ज़ीरो हो गया। तो इसके लिए केमिकल फर्टिलाइजर यूज हुए, वो भी खराब हो गए। अब ऐसे में मैन्योर कितना यूज करते हैं, मैन्योर कितना यूज करते हैं, या जो आपका काउडंग मैन्योर होता है वो कितना मिल पाता है। तो इसके चलते हुए कुछ चीजों के बारे में और सोचा गया, जो कि है बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सॉइल की न्यूट्रिएंट्स को, जो सॉइल की क्वालिटी को बढ़ाते हैं। अब क्योंकि ये केमिकल्स नहीं है, राइट, कोई भी इनमें केमिकल यूज नहीं किया, यहाँ तो हम किसकी बात कर रहे हैं? मैंने कहा ऑर्गेनिजम्स, राइट? तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे डू नॉट हैव एनी हार्मफुल इफेक्ट। क्या कहा मैंने बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में? बायो फर्टिलाइजर्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट इंक्रीज द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। ऑर्गेनिजम्स दैट increase the nutrient quality of soil। अब चाहे आप इंक्रीज कह लीजिए या एनरिच कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है? तो बायो फर्टिलाइजर्स का ये काम था, ये काम रादर है। अभी भी हम लोग जो अगर पुराने जमाने में देखें, पल्सेस ग्रो होती थी, उसके साथ साथ ये होता था, बीच में छोड़ दिया गया था, लेकिन अब लोग वापस आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे सुपरमार्केट्स में जाते होंगे आप लोग, शॉप्स में, वहां पे ऑर्गेनिक फूड्स का एक सेक्शन अलग होता है। ये ऑर्गेनिक फूड्स क्या है? ये ऑर्गेनिक फूड्स वो हैं जिनमें जिनको पैदा करते समय, प्रोड्यूस करते समय कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं किया गया। तो ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है विदाउट द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, यूरिया वगैरह, इस फार्मिंग को ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है। पेस्टिसाइड्स नहीं, केमिकल्स नहीं, फर्टिलाइजर्स जो कि नेचुरली अकरिंग है। तो ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है।
अच्छा, ये जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं, ये इसमें हम जो पढ़ेंगे वो हैं 3। पहले हैं आपके बैक्टीरिया, दूसरे फंगाई और तीसरे साइनोबैक्टीरिया। हमें पता है कि काफी सारी जगह पे, अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो काफी सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं और नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। मेन काम क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, जैसे कि राइजोबियम। इसके अलावा एजोटोबैक्टर हो गए आपके, या फिर आपका एजोस्पाइरलम हो गया, वो भी आपकी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, लेकिन वो फ्री लिविंग होते हैं। राइजोबियम ऑलवेज फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस यानी कि आपकी दालें, प्रोटीन्स। तो ये जो है इनका काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के साथ साथ क्या होता है, इनकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी है, फ्री लिविंग भी है, दोनों मैंने बताया है। इसके साथ साथ जो ग्रोथ होती है वो ज्यादा अच्छी होती है प्लांट की, बिकॉज कहीं ना कहीं जो नोड्यूल्स फॉर्म होते हैं, हम लोगों ने देखा है लेग हीमोग्लोबिन, राइट। तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये आपकी न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ा रहा है, जो कि प्लांट एब्सॉर्ब करता है। एग्जांपल्स कौन से देखे हमने? राइजोबियम, एजोटोबैक्टर एंड सो ऑन। वहीं अगर हम फंगाई की बात करें, फंगाई का सबसे पहला काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। जो प्लांट होता है वो काफी सारे रूट बॉर्न पैथोजन जो है उनसे लड़ पाता है, उसकी जो एक तरीके से रेजिस्टेंस होती है वो बढ़ जाती है। फंगाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन जब फॉर्म करती है तो उसको कहते हैं माइकोराइजा। क्या कहते हैं? माइकोराइजा, ठीक है। उसके साथ साथ ग्लोमस स्पीशीज की काफी सारी फंगाई जो होती हैं वो आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती है, माइकोराइजा फॉर्म करती है विद द प्लांट। जो फंगल कंपोनेंट है, याद रखिएगा, जो फंगल कंपोनेंट है वो एब्जॉर्ब करता है आपका फॉस्फोरस। प्लांट्स इसकी वजह से काफी स्ट्रांग होते हैं, ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा अच्छा होता है, और साथ ही साथ बहुत सारे अलग अलग उनमें बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि ड्रॉट एंड सैलिनिटी। ड्रॉट यानी कि जो सूखा पड़ता है, ठीक। तो ड्रॉट में और सैलिनिटी में, यानी कि अगर सॉइल में नमक का कंटेंट बहुत ज्यादा है, या आपके मिनरल्स या इवन जो केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से आपने देखा होगा एक सफेद सी परत बनने लगती है, तो उससे भी लड़ने में काफी मदद करती है। तो ये है हमारा फंगाई का एसोसिएशन। अगर हम बात करें साइनोबैक्टीरिया की या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी की, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करती है? ये भी फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। बैक्टीरिया का भी है नाइट्रोजन फिक्सेशन, साइनोबैक्टीरिया का काम भी है नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ पे इसके एग्जांपल्स जो हम हैं वो देखेंगे एनाबेना और साथ ही साथ नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया। ये अलग अलग एग्जांपल्स हैं साइनोबैक्टीरिया के। बैक्टीरिया की साइनोबैक्टीरिया की अगर मैं बात कर रही हूँ तो ये आपके पैडी फील्ड्स में एज बायो फर्टिलाइजर्स डाला जाता है। बायो फर्टिलाइजर के रूप में ये पैडी फील्ड्स में ऑलरेडी बहुत टाइम से यूज होता आया है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये सॉइल का न्यूट्रिएंट क्वालिटी जो कि मैंने कहा वो बढ़ाती है, ऑर्गेनिक मैटर। तो ये सब जो तीनों है, बैक्टीरिया, फंगाई, साइनोबैक्टीरिया, these are your biofertilizers which are helping the soil, helping the plant, but are not causing any damage to the soil or our environment। यानी कि इनसे जो पॉल्यूशन होता है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है। आप चाहें तो इसका एक पूरा चार्ट टाइप का बना सकते हैं जिसमें ये तीनों चीजें आप डाल सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज याद रखिए कि तीनों सॉइल फर्टिलिटी बरकरार रखते हैं, फर्टिलिटी लॉस नहीं होता। तो ये है हमारा माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। आई एम होपिंग आपको समझ आया होगा, इजी है।
क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर लीजिए। साथ ही साथ कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज हमें बताइए, कमेंट कर सकते हैं आप, हमें फेसबुक पे, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, हमारे साथ इंटरेक्ट करिए, बताइए कौन से टॉपिक में और ज़्यादा हेल्प चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट में विल हेल्प यू आउट। इसके अलावा कोई डाउट है, डू मैसेजेस, ईमेल आईडी भी है, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। सो टिल वी मीट विद अनदर सम टॉपिक फ्रॉम सम चैप्टर, कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।